आप लोगों के लिए मैंने फिर से लाया है 2018 प्रश्न पत्र जो है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का 2018 का हमने फिर से लाया है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम वाले ध्यान दें, चाहे वो विज्ञान वर्ग का हो चाहे कला वर्ग का हो, दोनों के लिए ये जीके का क्वेश्चन है, सामान्य ज्ञान का है, जिसमें हम लोगों ने 50 अभी देखेंगे इस वीडियो में 50 हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे, 50 जीके के देखेंगे। सबसे पहले जीके के देखेंगे खंड आ में, उसके बाद भाग बा में हम लोग हिंदी को देखेंगे। और ये हमारा 2018 का प्रश्न पत्र है, जो कि आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन, और ऐसे ही रिपीटेड क्वेश्चन लगातार आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए सबसे पहला है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मैंने 2019 का भी बता दिया है, 2020 का भी बता दिया है। आप लोग जाके यूट्यूब पर हमारे देखिए, हमने पूरे मॉडल पेपर जितने आए, जितने अनसॉल्व जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर थे सारे सॉल्व करा रहे हैं। और चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो यह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महोबा। महोबा जो बुंदेलखंड के पास का क्षेत्र है, तो इसलिए हम लोग महोबा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर है, कौन सी डिजिटल भुगतान प्रक्रिया के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती? कौन सी डिजिटल भुगतान प्रक्रिया में इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है? तो ऑप्शन नंबर जो 3 है, इसका ऑप्शन नंबर है यूएसडी। यूएसएसडी जो यूएसएसडी होता है, इसमें कोई भी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है भुगतान पेमेंट करने के लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने 4 नंबर, विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू, बिछवा और नाट पूजा लोक नृत्य के लोकप्रिय नृत्य हैं, कहाँ के हैं ये? 5वां नंबर का इसका ऑप्शन होगा असम के। असम के बिहू, बिछवा और नाट पूजा जो है वहीं का लोकप्रिय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में कोयना बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया? कहने मतलब उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का जो प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया? तो 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1947 में ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है, हर साल आता है ये क्वेश्चन। मैंने 2 जो प्रीवियस ईयर के बताए हैं क्वेश्चन पेपर, जो 2019 2020 उसमें भी यह क्वेश्चन दोनों अब बार आया था। तो 8 नंबर का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है, कहीं कहीं सर्वपल्ली जो है आ जाता है राधा कृष्णा, लेकिन यहाँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी, ये हमारे स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कहा जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? कहीं कहीं ये जो अबुल कलाम मैंने बताया प्रथम शिक्षा मंत्री, ये गलत भी आ जाता है, गलत भी ऑप्शन में दे देता है। इस बुक में मुझे 2 जगह बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई। आप लोग इसको गूगल पे भी एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि बुक में छपा है तो बुक में गड़बड़ी भी हो सकता है ये क्वेश्चन, लेकिन इसमें राइट आंसर जो दिया है बुक में यही दिया है। तो आप लोग इसको एक बार ज़रूर नोटिस करिएगा और ध्यान दे लीजिएगा गूगल से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व ग्रास के नाम से जाना जाता था? उत्तर प्रदेश का किस शहर को पूर्व ग्रास नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज को हम लोग पूर्व ग्रास के नाम से जाना जाता है, पूर्व का ग्रास। निम्नलिखित 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक जलवायु परिवर्तन जैव उष्णता के लिए उत्तरदायी होता है? 10 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर की, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। पलाश का पौधा आप लोग देखे होंगे, जंगली एरिया में मिलता है ये पलाश, जहाँ ये इसका रेड फूल होता है, जंगल में दूर से देखने में ऐसा लगता है वहाँ आग लगी हुई है, तो यही होता है पलाश। बड़े बड़े हरे हरे पत्ते होते हैं पलाश के। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह मछली, आप लोग ध्यान दीजिएगा, और राजकीय चिन्ह में मछली छपी भी रहती हैं। फतेहपुर सीकरी में कौन सा स्मारक है? 12 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अकबरी। क्या है? अकबरी महल है, अकबरी महल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण कोरिया क्या है साथियों?
आप लोग ध्यान दीजिए क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं आप लोगों के एग्जाम में, नहीं तो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें दिया है, दक्षिण कोरिया में आयोजित 17वें एशियाई खेलों में भारत के लिए प्रथम पदक पाने वाली कौन थी? तो इसका राइट आंसर श्वेता चौधरी जी, श्वेता चौधरी जी। भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो 14 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 30 मई 2014 को अजीत कुमार डोवाल, एक भारतीय जो इंटेलिजेंस अधिकारी हैं, उन्होंने जो इंटेलिजेंस ऑफिसर का भारत का 5वां एवं वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है सलाहकार हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर राइट है। नेक्स्ट भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 15 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1965 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बॉलीवुड में लोकप्रिय अभिनेत्री ड्रीम गर्ल के नाम से जानी जाने वाली कौन है? कौन जानी जाती हैं? 16 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हेमा मालिनी जी को ड्रीम गर्ल के नाम से जाना जाता है। यदि आएगा तो हेमा मालिनी को भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना आश्रम महात्मा गांधी से संबंधित है? पुराना आश्रम महात्मा गांधी जी से संबंधित है, तो 17 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फोनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राज्य की सरकार क्या है? लोकतांत्रिक सरकार है, साम्यवादी सरकार है, अध्यक्षतात्मक सरकार है, पूंजीवादी सरकार है? तो आप लोग जानते हैं लोकतांत्रिक सरकार है। 18 नंबर का ए नंबर राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने असत्य शोधक समाज की स्थापना की? 19 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ज्योतिबा राव फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का ऊर्जा संयंत्र नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा भारत का ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो 20 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पोखरण ऊर्जा संयंत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 21 नंबर, समाचार पर जो चैनल पर विज्ञापन का मूल्य निर्भर है, जो देखा जाए 21 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चैनल की लोकप्रियता पर उसका मूल्य क्या करते हैं हम लोग निर्धारित करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में है? कानूनी व्यवस्था, विदेशी संबंध, डाक सेवा, रक्षा। तो 22 नंबर का राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर एक कानून व्यवस्था जो है हमारा विषय राज्य सूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का प्रस्तावित बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए सक्रिय रूप में शामिल है? 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जापान से प्रस्तावित हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चार धाम महामार्ग विकास परियोजना सड़क संबंधता योजना है, यह कहाँ की योजना है? 24 नंबर का ये हमारा ऑप्शन नंबर सी आसाम की है। 24 नंबर ऑप्शन नंबर डी है उत्तराखंड की, आसाम की कह दी, उत्तराखंड की है। अब 25 नंबर का कौन सा आंसर आएगा? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समाज कार्य के लिए वेतन भारतीय संविधान के कौन से भाग का है? तो देखिए मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक अन्य प्रावधान में। तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जीके का, भारत की महिला रक्षा मंत्री कौन है? ये वर्तमान का पूछ रहा है। 26 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए निर्मला सीतारमण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित क्या होता है? 27 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रक्त। क्या है? रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंग है जो कि कौन सी यांत्रिक तरंग है? यांत्रिक तरंग आप लोग जानते हैं। 28 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी ध्वनि तरंग हमारी यांत्रिक तरंग कहलाती हैं। नीतिमाला क्या है? 29 नंबर का राइट आंसर आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या है? दर्रा, नीतिमाला दर्रा है। कौन सी बॉलीवुड फिल्म की कुश्ती पर आधारित है? दबंग, पद्मावत, दंगल और इनमें से कोई नहीं। 30 नंबर का राइट आंसर आप लोग देखेंगे दंगल में दंगल होता है भाई, आमिर खान है, दंगल करते हैं, दंगल सिखाते हैं। कौन सी है? बॉलीवुड फिल्म है दंगल, जिसमें कबड्डी संबंधित है दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु द्वारा सिखों का सलासा में रूपांतरित किया गया था? 31 का राइट आंसर है आपका सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्धसैनिक बल को पहली महिला बाल्टी गठित करने वाली गौरव प्राप्त है, तो कौन है? 32 नंबर का राइट आंसर आपका 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सीआरपीएफ जो है भारतीय अर्धसैनिक बल को पहली जो महिला
बाटालियन गठित करने का गौरव प्राप्त है? किसको? CRPF को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन को किस सत्र में भाग लिया था? ये आपको ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन के किस सत्र में भाग लिया था? तो 33 नंबर का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन लिया। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 34 नंबर। विश्व सामाजिक जो न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20 फरवरी को। 20 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है, यह भी जान लीजिए। और 35 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुमार गुप्त ने निर्माण करवाया था नालंदा विश्वविद्यालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत के प्रथम राष्ट्रीय रेल यातायात विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, कहाँ पे की जा रही है? इसका राइट आंसर होगा 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुजरात में, बड़ोदरा में, गुजरात के बड़ोदरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पहल भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ है? तो 37 का राइट आंसर आप लोग देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी, पानी बचाओ उत्पाद बढ़ाओ, पानी बचाओ उत्पाद बढ़ाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कौन सा कर माल और सेवा का कर के अंतर्गत नहीं लिया जाता है? कौन सा कर माल और सेवा के कर के अंतर्गत नहीं लिया जाता है? तो 38 नंबर जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सीमा कर। सीमा कर नहीं लिया जाता माल और सेवा पर। निम्नलिखित में से जो है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राउंड स्टैम्प टेनिस टूर्नामेंट अधिक पुरस्कारित राशि प्रदान करता है? 39 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, US ओपन। US ओपन। निम्नलिखित में से कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मिशन जनवरी 2018 में शुरू हुआ था? तो 40 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। ये हमारा 2018 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजन भारत का नवाचार भारत संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 41 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बौद्धिक संपदा अधिकार से। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में। भारत का अंतर्राष्ट्रीय माल विनिमय है, क्या है? मुंबई में, अहमदाबाद में, बड़ोदरा में, गांधीनगर में। तो 43 नंबर का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, गांधीनगर में, जो कि हमारा कहाँ है? गुजरात में। देखिए इसका गांधीनगर एक हमारा छत्तीसगढ़ में भी है। और देखिए BPLR किसके लिए है? 44 नंबर BPL किसके लिए है? तो इसका राइट आंसर है बेस प्राइम ऋण दर, ऑप्शन नंबर बी। 45 निम्नलिखित में से किस पहल के प्रयास आयकर विभाग द्वारा किया है? करदारों द्वारा प्रत्यक्ष समाप्त के लिए किया गया। तो 45 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, आयकर सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46 सौभाग्य वेब पोर्टल में निम्नलिखित में से देखरेख के लिए प्रारंभ किया गया। तो 46 का राइट आंसर क्या होगा? 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, सार्वभौम परिवारों के विद्युतीकरण के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो संसद के आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की, कब की? 47 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 11 अक्टूबर 2014 को की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस क्षेत्र में भारत अमेरिका सैनिक अभ्यास युद्ध अभ्यास 2014 में संपन्न हुआ था? 48 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रानीखेत उत्तराखंड में। रानीखेत उत्तराखंड। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारत में उत्तम प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? भारत में जो उत्तम प्रदर्शन करते हैं उनको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन पुरस्कार। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? 50 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। तो साथियों आप लोग क्या है, सरोजनी नायडू जी। तो ठीक है साथियों, अब हम लोग देखते हैं आगे चलकर क्या, हिंदी के कुछ क्वेश्चन। हिंदी खंड बा को देखेंगे, खंड बा को देखेंगे। हिंदी जो हमारा खंड बा है इसके भी कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। अभी सिर्फ 14 मिनट हुआ है, 20-25 मिनट तक पूरा हो जाएगा। आप लोग हिंदी के भी क्वेश्चन देखिए कैसे हिंदी क्वेश्चन आते हैं। बीएड में प्रवेश लेने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है यह। तो देखिए हिंदी के क्वेश्चनों की बात करते हैं और चलते हैं देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हिंदी भाषा की लिपि है। 51 नंबर क्वेश्चन, हिंदी भाषा की लिपि है, देवनागरी लिपि है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संज्ञा या सर्वनाम विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं। 52 नंबर का राइट ऑप्शन नंबर बी, विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम।
रोना क्रिया है, कौन सी क्रिया है रोना? रोना कौन सी क्रिया है? कर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, जौन सी क्रिया हो कौन सी बताओ? 53 नंबर का दूसरा नंबर ऑप्शन बी क्या है? अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को दिया गया है? तो आप लोग जानते हैं 22 भाषाओं को। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है हर एक मॉडल पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। मैला आंचल किसका उपन्यास है? मैला आंचल किसका उपन्यास है? 55 नंबर का राइट आंसर होगा डी, मैला उपन्यास फड़िनी वारना नाथ रेणुका जी है, इनका जी है कि ना फड़ीश्वर नाथ रेणु जी का है मैला आंचल। किसका उपन्यास है? वही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित हैं? तो 56 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली में, खड़ी बोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोदा हरि पालौन, यशोदा हरि पलैने क्या है? झुलावें, हल रावें, दुल रावें, मल हावें, जोई सोई कुछ खावें, पंक्तियों को कौन सा रस है? तो 57 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वात्सल्य रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों? मितभाषी, मितभाषी, मितभाषी का अर्थ मतलब क्या समझते हैं? मीठा बोलने वाला, मिथ्याभाषी, बहुभाषी, कम बोलने वाला। तो 58 नंबर का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कम बोलने वाला, कम बोलने वाला राइट आंसर है, कम बोलने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जो कि 59 है। अप्रत्याशित, अप्रत्याशित क्या है साथियों? अप्रत्याशित, इसके हम लोग क्या समझेंगे? 59 अप्रत्याशित मतलब ये होगा कि सी वाला, अप्रत्याशित सी वाला, जिनकी आशा ना की जा गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 वाला, विधुर, विधुर से आप क्या समझते हैं? विधुर से हम समझते हैं जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई हो उसे हम लोग विधुर कहेंगे, जिसका पति मर गया उसे विधवा कहते हैं। तो जिसकी पत्नी, जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई उसे विधुर कहते हैं, जब अगर जिस पत्नी का पति मर गया उसको विधवा कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 61-62, एक ही तरह का क्वेश्चन है, दोनों एक साथ देख लेते हैं क्या दिया गया है। 61-62 में 61-62 में यह दिया गया है 61 का कि इसमें दिया है बिल्ली नोचे खम्बा, खम्बा में नाचे बिल्ली, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, गुस्सैल बिल्ली खम्बा नोचेगी। सी वाला ऑप्शन नंबर सही है इसका, सी नंबर ऑप्शन सही है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। 62 देख लेते हैं, जिस भैंस उसकी लाठी, जिसकी भैंस उसकी लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लाठी के हाके में लाठी और भैंस एक साथ चले। तो 62 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों 63, 64 एक ही तरह का क्वेश्चन है, इन दोनों को एक साथ देख लेते हैं। आम के आम गुठलियों के दाम, गुठली के आम आम खरीदना, इसका राइट आंसर आपका जानते हैं कौन सा? आम के साथ गुठली को भी लेना, दोहरा लाभ लेना और गुठली का महंगा होना। 63 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दोहरा लाभ लेना। कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। तो 64 नंबर देखते हैं। 64 नंबर का मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी। 64 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कपटी आदमी जो कि पीठ पीछे छुरा फूकने का कार्य करता है, मुंह में राम बगल में छुरी। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 एंड 66 एक ही तरह का क्वेश्चन है। पानी पानी होना, आप लोग नया गाना भी सुनेंगे, पानी पानी हो गई ना, तो ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। पानी पानी होना मतलब बहुत शर्मिंदा होना, बहुत शर्मिंदा होना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आग में घी डालना, आग में घी डाल देते हैं तो बहुत तेज़ जलते हैं ना लोग, तो इसी मतलब समझ लीजिए घी से आग बुझाना नहीं, क्रोध को और बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर सी 66 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आग में घी डाल देते हैं भाई, बहुत तेज़ जलने लगता है, कहते हैं कोई गुस्सा है उसे और भर दे, समझ रहे हैं, बहुत क्रोधित हो जाएगा, आप लोग समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है, इसको हम लोग देखना है 67 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार, श्रृंगार जो है शुद्ध वर्तनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी पत्नी का पर्यायवाची नहीं है, कौन सी पत्नी का पर्यायवाची नहीं है? 68 का राइट ऑप्शन नंबर सी, साजन, साजन पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। दारा है, भार्या है, दारा भार्या कह सकते हैं। और 69 ब्रह्मा शब्द का अर्थ नहीं है, ब्रह्मा शब्द का अर्थ नहीं है, इसका राइट आंसर होगा पशुपति, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब कुछ जानने वाले के लिए शब्द होगा, क्या होगा? सर्वज्ञ होगा, ज्ञेय होगा, विज्ञ होगा, प्राध्यापक होगा। तो 70 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सर्वज्ञ होगा, सब कुछ जानने वाला। चेयरमैन शब्द का शब्द है, क्या है? तत्समय, तद्भव, देशभक्त है, विदेशी है, क्या है? इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, विदेशी है, चेयरमैन विदेशी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, यद्यप शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, यद्यप शब्द 72 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यदि प्लस आपी। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
निश्चय, निश्चय शब्द कौन सी संधि है? निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? निश्चय शब्द में कौन सी संधि है आप लोगों को पता होना चाहिए। 73 का राइट ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि, निश्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, दिन। दिन जो है पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन के लिए नहीं होता है, प्रत्येक होता है? तो इसको आप लोग जानेंगे कि 75 नंबर का राइट आंसर जो हो वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, अनेक। अनेक एक के लिए नहीं होता है। पाप पूर्ण में समास है, पाप पूर्ण में कौन सा समास है? 76 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास है, पाप पूर्ण, यहाँ योजक चिन्ह लग जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है 77 नंबर, अभ्यागत शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अभी है, अभी। नेक्स्ट में जलमय में कौन सा, जलमय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैं। मैं जो है यह प्रत्यय है, प्रत्यय पीछे जुड़ता है और क्या है उपसर्ग आगे जुड़ता है। 79 से 83 तक एक ही प्रकार के क्वेश्चन हैं, उनको हम लोग देखेंगे। क्या है? अनुचित बात के लिए 79 का राइट आंसर ए, दुराग्रह। आदि, नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि से अंत तक 80 नंबर, आदि से अंत तक मतलब अधोपांत, अधोपांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 81, जो बात वर्णन से परे हो, जो बात वर्णन से परे हो, तो 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्णनीत। जिस स्त्री का संतान पैदा ना हो उसे क्या कहेंगे? 82 नंबर, जिस स्त्री के संतान पैदा ना हो उसे बंध्या कहते हैं, बंध्या। कहीं कहीं आप लोग कहते हैं कि बाझिन भी बोलते हैं, बाझिन भी बोलते हैं, बंध्या भी बोलते हैं। तो देखिए 83 नंबर का राइट आंसर जो होगा सिर पर धारण करने योग्य, 83 नंबर सिर पर धारण करने योग्य, इसका राइट आंसर सी, सिरोधार्य, सिरोधार्य। अब देखिए 84 से 87 तक एक ही प्रकार क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है? प्रथम 4 वैकल्पिक वर्तनी को, वर्तनी वाले शब्द को चुनिए, सही वर्तनी वाले शब्द को चुनना है। तो हम लोग देखते हैं सही वर्तनी क्या है इसमें से। 84 का सही वर्तनी क्या है? उद्धरण, उद्धरण सही वर्तनी, बाकी सब गलत हैं। 85 का सही वर्तनी क्या है? सी जो औद्योगिक। अब 86 का जो सही वर्तनी क्या है? तो 86 सही वर्तनी ऑप्शन नंबर ए, निरीक्षण। ये ध्यान दे लीजिए, बाकी सभी गलत हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट 87 का सही वर्तनी क्या है? 87 ऑप्शन नंबर डी, पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, त्रिवेणी गंगा का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शोषित, क्या है? शोणित का पर्यायवाची है, शोणित का पर्यायवाची 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लहू। अब 90 नंबर देखते हैं जो कि हवा का पर्यायवाची है, हवा का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर बी, अनिल। बाकी सब हवा का पर्यायवाची इसमें से नहीं है। आकर्षक का विलोम शब्द है, आकर्षण का प्रतिकर्षण आप लोग जानते हैं, विकर्षण भी जानते हैं। तो 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विकर्षण। आस्तिक का विलोम शब्द है, आस्तिक का विलोम शब्द है ऑप्शन नंबर बी, नास्तिक। आस्तिक का नास्तिक। हिंदी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 93 नंबर, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है, 14 सितंबर को, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 14 सितंबर को। विभत्स का रस स्थायी भाव है, विभत्स रस का स्थायी भाव है, 94 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनक कनक 100 गुनी मात कथा दिखाए, या खाए बौराए जगवा पाए बौराए, कौन सा अलंकार है? तो आप लोग जानते हैं ये अलंकार कौन सा है? आपको बता देता हूँ, ये बहुत आसान है, ये हमारा कहलाता है यमक अलंकार। समझ रहे हैं? यमक अलंकार है, कनक कनक 100 गुनी मात कथा दिखाए, या खाए या बौराए या पाए जगवा पाए बौराए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाय, नहीं पराग नहीं मधुर नहीं मधु नहीं विकास, यदि काल अली कली तय बध्यो आगे कलो हवाल। तो इसका राइट आंसर होगा 96 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, अन्योक्ति, अन्योक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर का, तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चक्षु। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। 98, तद्भव शब्द का चयन कीजिए, ऑप्शन नंबर बी, हाथ, सही है। अब 99 एंड 100 देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन यहाँ समाप्त होगा। तो 99, विदेशी शब्द का चयन कीजिए, स्तन, महर्षि, वत्स, अक्ल। तो 99 में विदेशी शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर डी, अक्ल। चौपाई छंद का प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती हैं? 100 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी, 16 मात्राएं होती हैं।
साथियों हमने आज देखा 100 क्वेश्चन पूरे देख लिए, जिनमें से 50 सामान्य ज्ञान के, 50 हिंदी की। 2018 का मॉडल पेपर था ये। और बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैं लगातार बहुत सारे मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, ये PDF आपको वहाँ मिल जाएगा। उसके बाद आप सभी वहाँ से मेरे से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डायरेक्ट अपडेट वहीं पर होगा जितने वीडियो अपलोड होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। मेरे सोशल मीडिया साइट से भी जुड़ सकते हैं आप सभी। तो चलिए, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।